लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन 14 तक क्वेश्चंस किए थे हमने, और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, जिसमें मैंने बोला था कि इन क्वेश्चंस को करना है जैसे हमने उसमें क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया था। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके आए, अब और नए कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं आज की क्लास में हम बात करते हैं उन्हीं के बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी सीरीज चल रही है सीरीज 2025, जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, जैसे कि CSIR नेट, IIT जैम, जेस, TFR, गेट एंड बार कोल्सो, और बाद के साथ साथ जो RPSC के 2 एग्जाम्स होने वाले हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड एंड RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उन एग्जाम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड फॉलो अवर अदर अकाउंट्स लाइक इंस्टाग्राम एंड जो भी हम यहाँ पे कंटेंट क्वेश्चंस करवाएंगे उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें। तो ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास में 14 तक क्वेश्चंस किए थे, अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए तो पिछली क्लास आप देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। 15 में पूछा है इसने, इन द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर सर्किट R1 इक्वल्स टू 0.5 किलो ओम, RE इमीटर रेजिस्टेंस, RC इक्वल्स टू 2 किलो ओम, RB इक्वल्स टू 200 किलो ओम, बीटा जो कि हमारे ट्रांजिस्टर गेन होता है 100, VCC इक्वल्स टू 10 वोल्ट एंड VBE बेस टू इमीटर जो ड्रॉप वोल्टेज होती है वो हमारे पास है 0.7। डिटरमाइन VCE कलेक्टर टू इमीटर इन मिली वोल्ट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पहले तो सर्किट हम देख रहे थे, सर्किट हमें क्या दे रखे हैं, ज्यादा सर्किट थोड़ा सेम ही है, बस इस वाले के अंदर इसने चेंज क्या किया है। और ये हमारा क्वेश्चन किसमें आया था, जस्ट 2025 के अंदर। इसमें इन्होंने चेंज कर दिया कि कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दी इन्होंने, और यहाँ पे वोल्टेज हमें दे दी VC का मान दिया है प्लस 10 वोल्ट, यहाँ से ये निकला है, और यहाँ क्या है, ये वाला हमारा हो गया, ये हमारा RB जो होगा 200 किलो ओम, ये हमारा 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम एंड R1 हमें देखा है 0.5 किलो ओम। पूछा है हमसे यहाँ पे बाकी गिवन डाटा, बीटा हमें दे रखा है 100 एंड VBE दे रखा है हमें 0.7 वोल्ट। अब 0.7 वोल्ट से क्या याद आता है, 0.7 वोल्ट से हमें याद आता है कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर होगा ये किस तरह काम करता है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है, ठीक है, सिलिकॉन डायोड ट्रांजिस्टर के लिए। ओके, अब हमें सोल्व करना है इसको, तो हम वही है 2 लूप लगाएंगे। पहला लूप हमारा लूप BE क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, ये वाला जो लूप होगा ये क्या होता है लूप BE, और ये वाला जो होगा इसको बोलते हैं लूप CE। ठीक है, बेस टू इमीटर एंड देन कलेक्टर टू इमीटर। तो पहले BE लूप में लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो KVL अगर हम लगाते हैं तो 10 इक्वल टू 0.5 IE प्लस 200 IB प्लस 0.7 प्लस 2 IE। ठीक है, 100 दे रखा है, IB में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 100 है तो 101 हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 10 इक्वल टू 0.5 इंटू 101 IB। कैसे हुआ हमने डिस्कस किया था, 200 IB प्लस 0.7 प्लस 2 इंटू 101 IB। यहां से अगर IB करेंगे तो 0.5 इंटू 101 प्लस 200 प्लस 2 इंटू 101 IB इक्वल्स टू में 10 माइनस 0.7 विच इज कम्स टू 9.3। तो IB की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी हमारे पास 9.3 डिवाइड्स में 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.5
प्लस 200 प्लस 202। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो आंसर आएगा वो इसका आ जाएगा हमारे पास 0.02। इसका जो आंसर आएगा 0.02 मिली एम्पियर के समथिंग इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। आई बी फिर निकालेंगे आई ई। सो आई सी हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 0.02 into 100 which is 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर आ गया। अभी हमने बीई लूप लगाया, अब हम लगा देंगे लूप सीई। लूप सीई के अंदर ये वाला लूप लगेगा। इस वाले लूप के अंदर हमारा क्या होगा 10 इक्वल्स टू में 0.5 IE प्लस 2 IC प्लस VCE प्लस 2 IE। राइट, हमें क्या पता है, हमें IE क्या होगा। आप देखो IC पता है, IB पता है। IC प्लस IB क्या होता है IE। IC हमारा क्या है 2, IB क्या है हमारा पास 0.02। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.02। राइट, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VCE हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 0.5 इंटू 2.02 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2.02 10 माइनस यहां से जब करेंगे तो 2.02 इंटू 0.5 2.02 इंटू 0.5 इंटू 2.02 ये होता है 1.01 माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4.04। तो 10 माइनस यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 0.48 एंड 9। ऑलराइट, ठीक है। तो VCE की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहां से आ जाएगा, इसको अगर करते हैं तो 5 9.0 और ये हमारे पास आई है वोल्ट के अंदर। इसने हमसे पूछा है मिली वोल्ट के अंदर, तो मिली वोल्ट के अंदर क्या हो जाएगा 0950 मिली वोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0950 मिली वोल्ट। किसमें आया था जेस्ट के अंदर हमारा आया हुआ इक्वेशन है और जेस्ट 2021 के अंदर इक्वेशन आया था, ये वाला यहाँ से आता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, हमें जो यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है सारी की सारी वैल्यूज, ये हमें वैल्यूज देनी है 2 डिजिट तक। जब तक कि आपको बोला ना गया हो, अलग से स्पेसिफाइड ना किया गया हो, तब तक आपको ये चीजें 2 डिजिट तक लेनी है, 2। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था IB को हमने क्या लिया था 0.02 तक, तो 2 तक लेने। अगर वोल्टेज हमसे वोल्ट में पूछ रहा है, नॉर्मली वोल्ट के अंदर पूछ रहा है तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, एक रेंज हमारे पास आ जाएगी। बट आपसे मिली वोल्ट के अंदर पूछ रहा है, उस केस के अंदर हमारे पास गलतियां होंगी, क्योंकि बहुत बारीक होता है वहां पे तो गलतियां होंगी। जैसे अगर इसी को हम 0.02 और इसी को डिजिट 4 डिजिट के अंदर लेते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो ट्राई करना, जब तक कि अलग से ना दे रखा हो तब तक हमें सिर्फ 2 डिजिट के अंदर वैल्यूज लेके चलनी है, ऊपर से नीचे तक। या फिर अगर वैल्यूज उसके अंदर स्पेसिफिकली कोई वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, कोई वैल्यूज जिसमें पॉइंट्स में मान है, जैसे करंट का कोई मान दे रखा है जिसमें पॉइंट्स में दे रखा है 0.001, 3 डिजिट होगी तो हम 3 डिजिट में ले सकते हैं सारी वैल्यूज को। ठीक है, बट जब ना दे रखा हो तो उस केस के अंदर हमें सिर्फ 2 डिजिट के अंदर लेके चलना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा इसका आंसर हो गया 0950। एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, एक अलग सिर्फ इतना था कि यहाँ पे एक अलग रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। तो कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर दे रखा है फॉर द फॉलोइंग सर्किट द कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी और नीचे दे रखा है इमिटेड डायोड वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट एंड बीटा डीसी ऑफ द ट्रांजिस्टर इज लार्ज। जो ये लाइन देते हैं ना, बीटा डीसी ऑफ ट्रांजिस्टर इज लार्ज, इसका बहुत जो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वो ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को हमें मिलता है जब हम वोल्टेज डिवाइडर बायस की बात करेंगे। क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां कहेंगे। और वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमारा निकल के आता है वोल्टेज डिवाइडर बायस का और बीटा के लार्ज होने का। ठीक है, तो क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले तो
इसी चीज का कि लाइक ये वाला सर्किट ये इसमें सोल्व करना और दे रखा है आपकी बात यहाँ पे स्पेसिफाई योर आंसर इन वोल्ट अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, कोई भी डाउट और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो क्वेश्चन उनको कर लेना। बाकी हाँ, उनका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में, जो हमारी ये वाली पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कंप्लीटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी इन क्वेश्चंस के कंप्लीट होने के 1 वीक के अंदर अंदर, क्योंकि इनको कंप्लीट अरेंज करने में, क्वेश्चंस के नीचे उसको टाइप करने में हमारे थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी टाइम की वजह से हम 1 वीक का टाइम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सर्किट हमें दे रखा है, आपके पास ये ग्राउंड नाव पे कितना है -3 वोल्ट हमें यहाँ पे दे रखा है और बेस को क्या कर रखा है ग्राउंड, और यहाँ पे हमें दे रखा है 10 वोल्ट, ये हो गया 3 के, ये हो गया 1 के, ये हो गया 3 के, ये हमें दे रखा है 0.7 वोल्ट IIT JAM 2018 के अंदर आया, और बीटा हमें क्या दे रखा है लार्ज, बीटा लार्ज, यहाँ पे हमें दे रखा है बीटा इज मच लार्जर, जिसका मतलब है IC जो होगा बहुत बड़ा होगा IB से, जिसका मतलब है IB को हम लगभग 0 के बराबर ले सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लूप लगाते हैं, तो लूप लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो VB है, VB वोल्टेज हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो VB वोल्टेज अगर गिवन नहीं है तो उसको क्या लेंगे 0 बराबर 3 IB, यहां से प्लस 0.7 एंड फिर यहां पे आ जाएगा प्लस 1 IE एंड प्लस -3 है, तो ऑलमोस्ट ये क्या होगा हमारे पास, माइनस है तो माइनस एच इट इज ऐड होगा, तो यहाँ पे -3 जो ग्राउंड हमारे पास हो रहा है ये। ठीक है, यहां से जाएगा 0 बराबर B की वैल्यू 0 तो ये 0 प्लस 0.7 प्लस यहां से हमारे पास IC आ जाएगा एंड -3। ठीक है, ओके, इसको करते हैं तो IC हमारे पास आ जाएगा 3 - 0.7 विच इज 2.3 मिली एम्पियर। हमें निकालना है ओनली कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कलेक्टर वोल्टेज दो होती है हमारे पास, एक होती है ये वाली VC कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको हम CO से भी डिनोट कर देते हैं, हम इसको CE से भी लिख देते हैं, CO से भी लिख देते हैं। क्वेश्चंस के अंदर दोनों सिंबल्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है, CE भी यूज होता है, CO भी यूज होता है। एक दूसरा होता है कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इमीटर, जो कि हम निकालते हैं ये वाला, जो हमने निकाल के चले VEC कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा होता है इमीटर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको VE नोट या VEB हम यहाँ पे डिनोट करके चल लेते हैं। तो हमसे पूछा है के लिए VC की वैल्यू यहाँ पे, तो VC निकालने के लिए हम वही ये वाला लूप लगाएंगे। तो इस वाले लूप के अंदर सिर्फ हमें इतना देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसलिए tan इक्वल्स टू tan माइनस VC इक्वल्स टू 3 और IC। ठीक है, तो यहां से हमारे पास VC आ जाएगा tan - 3 इंटू IC की वैल्यू 2.3, तो tan - 6.9, so we get the value of VC will be equals to 3.1 and this will be in volt। तो हमारे पास 3.1, इसने जैसा बोला था कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक लेना है, एक डिजिट तक है, तो 3.1 वोल्ट इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ये चीजें वर्डिंग पे आपको जाना है। नॉर्मली अगर आप कलेक्टर वोल्टेज देख लोगे तो कई बार गलती क्या हो जाती है, आप ये निकाल देते हो VCE, तो वर्डिंग पे ध्यान देते हैं। ये होगा हमारा कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इमीटर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इन सिंबल्स का आपको मतलब याद रख के चलना है। तो ये भी हमारा हो गया इजी क्वेश्चन था, आराम से हमारे पास ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ इमीटर वोल्टेज इन द गिवन सर्किट इज। सिंपल है और हमने ये वाला कर दिया, ये आई थिंक हमारा फिक्स्ड बायस वाला केस है। ऐसे क्वेश्चन हम ऊपर ऑलरेडी करके आ चुके हैं। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, नॉर्मली दे रखा है जो कलेक्टर इसमें जुड़ा हुआ है, सॉरी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, वो हट जाता है जब हम AC टू DC जाते हैं। थोड़ी क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया था चीजें आपको। ठीक है, वो वहां से हट गया,
हटने के बाद अब क्या हुआ कि हमारे पास नॉर्मल सर्किट बन जाएगा ये वाला, इसका सर्किट क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से सर्किट हमारा डिजाइन हो जाएगा। ये इसमें वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, 4 ओम है, किलो ओम, ये है हमारे पास 2 मेगा ओम, मेनली इसी का है, या इसको लिख सकते हैं हम 2000 किलो ओम। नीचे वाला हो जाएगा 2 किलो ओम, ये है हमारा आपके पास ग्राउंड है, और बीटा हमने दे रखा है यहाँ पे 100। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास ये 10 है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट बी ई लूप लगाना है। बी ई लूप से हमारे पास आई बी की वैल्यू आएगी, आई बी से बीटा के थ्रू हम आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आई ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई सी प्लस में आई बी। ठीक है, ये निकाल लेंगे। इसका आपको निकालना है और मेरे को इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो हमारा ऑलमोस्ट होगा 444.9 माइक्रो एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बोले समझ में आके कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लास के अंदर करके आए थे, डाउट कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, सॉरी प्रॉब्लम्स क्लास के अंदर, वहां पे हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से करोगे। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आज का, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन इट सर्किट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर हमें दे रखा है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। इफ IC equals to 1 milliampere, beta equals to 15, VB equals to 0.7 volt, and the current through R2 is 10 IB, where IB is the base current, then the ratio R1 divided by R2 is। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था वो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारे IIT-JEM में भी आया, TFR के अंदर आया। तो अभी जो 29 जून को जो RPSC फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। 3 एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन, और 2 में तो जो TFR और RPSC के अंदर अभी जो क्वेश्चन आया उसमें तो सेम क्वेश्चन है, एज इट इज, वैल्यूज भी उसकी सेम है। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लेना। क्वेश्चन का डायग्राम हमारे पास, इसका सर्किट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका। किलो ओम, R1 R2 0.5 किलो ओम, यहाँ पे हो जाएगा 6 वोल्ट। ये चीज हमें नहीं दे रखी। VCE जो इन दोनों के बीच में होगा उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 वोल्ट। यहाँ पे VC हमें गिवन नहीं है, VE हमें गिवन है 0.5 वोल्ट। ऑल्सो दिस इज गिवन IC इक्वल्स टू में 1 मिली एम्पियर एंड बीटा इक्वल्स टू में 50। VBE इसी में दर्शा देते हैं, VBE हमें दे रखा है 0.7 एंड R2 हमें दे रखा है यहाँ पे 10 IB। ठीक है, अब पता है इक्वेशन किस तरीके से आते हैं, 2 यहाँ पे हम वे लेके चलेंगे। एक में तो हमारे पास बीटा दे रखा होता है, यहाँ पे जैसे बीटा हमें दे दिया, नॉर्मल हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे R1 और R2 का रेशियो हम निकाल लेंगे। दूसरा, बीटा हमें ना दे रखा हो, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर सके। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मैं जब भी हमारे से यहाँ पे पूछे R1 डिवाइड R2 या फिर पूछे R2 डिवाइड R2 वोल्टेज डिवाइडर के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है ना कि इन रेशियो के अंदर हमारे आंसर गलत आ जाते हैं, जिसका फायदा भी आरपीएससी ने उठाया था। मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स थे उनके आंसर वो गलत आया था, क्योंकि उसने 4th ऑप्शन दे दिया था इनसफिशिएंट कंडीशंस लाइक। ठीक है, जब हमने आरपीएससी का पेपर सोल्व किया था तो हमने भी वो मिस्टेक वहां पे की थी।
जब तक कि हमने ये सारे क्वेश्चंस अरेंज करके इसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला था, इस कॉन्सेप्ट को निकाला था। तो इसका क्या होता है, जब एक तो ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन R2 इज मच ग्रेटर देन IB, जो बेस करंट है उससे बहुत ज्यादा लेते हैं हम R2 का मान। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा बेस करंट है, बेस करंट को ऑलमोस्ट हम क्या लेके चल देते हैं, फिर यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा वाला केस है ना कि या तो R2 बहुत ज्यादा हो IB से, या बीटा बहुत ज्यादा हो, बहुत लार्ज दे रखा हो, तो इन दो केस के अंदर आपको ये चीज नहीं देखनी है कि हमसे रेशियो किस चीज का पूछा है, R1/R2 का पूछा है या R2/R1 का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे दो केस होते हैं, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा, ठीक है, मान लो R2/R1 रेशियो हमारे पास आया 4, बट ऑप्शंस में दे रखा है पॉइंट्स के अंदर 0 पॉइंट में, तो एक बार के लिए क्या लगता है कि हाँ ठीक है R2/R1 हमसे पूछा है, 4 आ गया हमारे पास, तो अब ये वाला आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है। तो इस केस के अंदर आपको बेसिकली स्पेसिफिकली जो याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे R2/R1 पूछा है, R2/R1 हमारे पास 4 आ गया, नहीं हुआ, इसका रेसिप्रोकल देखना है आपको कि रेसिप्रोकल क्या होगा, कब इन कंडीशंस के अंदर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे कि इसका रेसिप्रोकल व्हिच मींस इसका उल्टा R1/R2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है, R1/R2 क्या हो जाएगा 0.25। अगर ये वाला ऑप्शन जब भी ऐसा केस आए, इन दोनों में दोनों केस देखने, एक केस से अगर आंसर नहीं मैच हो रहा, दूसरा केस देखना है, अगर दूसरा ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है तो हमारा वो वाला आंसर यहाँ पे सही होगा, मतलब दोनों केस हम यहाँ पे लेके चलने, जब ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी हमारे पास। ठीक है, कब वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसके अंदर, सेम क्वेश्चन सेम डाउट, TFR और जैम ने तो क्या किया था, 4 ऑप्शन हमें सिंपल से दे रखे थे, तो अगर किसी ने ये नहीं किया तो इसको पलट के ये कर रहे हैं, बट जो स्पेसिफिकली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं, उन्होंने फोर्थ ऑप्शन इस बार क्या दिया कि इनसफिशिएंट कंडीशन का दे दिया। ठीक है, या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ था फोर्थ ऑप्शन। तो अब उससे क्या लगा कि उसके अंदर ऑप्शन ये था, हाँ आ ये रहा है हमारा फोर्थ, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यही करेंगे, इनसफिशिएंट कंडीशन जो हमने की थी यही वाला करेंगे, तो इससे हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो सकता है। तो इस केस के अंदर ये वाला करना है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो पहले लूप लगाते हैं हम, सॉरी लूप नहीं, पहले इसको चेंज करते हैं सिंपल सर्किट के अंदर, लाइक इस वाले में। एक तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हमारे पास है 2.5 किलो ओम, 6 वोल्ट, 0.5 किलो ओम, ये हमें R TH निकालना है, V TH निकालना है, प्लस माइनस। ठीक है, ओके, सिंपल सा कैसे करेंगे, यहां से VTH क्या होता है हमारे पास, जो VTH होता है उसे हम बेस वोल्टेज बोलते हैं, ये हमारा होता है VCC इनटू में R2 बटे R1 प्लस R2। R1 R2 का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो VTH क्या हो जाएगा हमारे पास 6 R2 डिवाइड्स में R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड 0.5 किलो ओम। इसमें तो करना भी नहीं है, इसमें तो हमें एक चीज और दे रखी है, VE की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या रहेगी 0.5 वोल्ट। हम जानते हैं कि VB माइनस VE क्या होता है, VBE, VBE की वैल्यू दे रखी है, VBE की वैल्यू दे रखी है, VB यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, VB बराबर VBE प्लस VE, ये दे रखा है 0.7 प्लस इसके मान दे रखा है 0.5 विच इज टर्न्स 0.2 वोल्ट। VTH सेम है, इसका मान यहाँ रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू में 1.2, जो कि हमारे पास हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 6 R2 बराबर 1.2 R1 प्लस 1.2 R2 या 6 R2 माइनस 1.2 R2 बराबर 1.2
R1, यही आ जाएगा हमारे पास 4.8, R2 बराबर 1.2 R1। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या इसने, R1 डिवाइड में R2, R1 डिवाइड में R2 बराबर आ जाएगा 4.8.1, तो ये हमारे पास आता है 4। आंसर कहीं में ऐसे हो नहीं गया, तो मैंने क्या बोला था, ऐसी कंडीशंस के अंदर इसका रेसिप्रोकल हमें देखना है। R2 में R1 रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा इसका 0.25। अगर ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है तो हमारा आंसर सही है जो ऑप्शन के अंदर है। अगर ये ऑप्शन भी नहीं सही हो रहा है, मतलब ये भी नहीं आ रहा है, इसको रेसिप्रोकल निकालना वो भी नहीं आ रहा है, तो फिर जो फोर्थ ऑप्शन अभी आरपीएससी ने दिया था वो हमारा हो जाएगा इनसफिशिएंट आंसर, या फिर उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ स्पेसिफिकली है सिर्फ इस वाले केस के अंदर जब वोल्टेज डिवाइडर बायस की हम बात करते हैं। ठीक है, कोई डाउट कमेंट में बताना। तो इसका क्या हो जाएगा 0.25। अब देखना इसका 0.25 हो गया। ये क्वेश्चन आया आईआईटी जेम 2017 के अंदर। एक क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पीडीएफ के अकॉर्डिंग कि पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। ये हमारा आया था आरपीएससी फिजिक्स 2024 के अंदर, जो मैंने बोला था आपको। इसमें क्या बोल रखा है, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शो इन द फिगर इट इज गिवन दैट द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड इमीटर इज 0.5 वोल्ट। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R2 डिवाइड में R1 इन ऑर्डर फॉर द इमीटर करंट टू बी 1 मिली एम्पियर। इमीटर करंट हमें दे रखा है 1 मिली एम्पियर के अंदर, वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है 0.5 हो गया। हमें क्या पूछा है, ये R2 डिवाइड में R1। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए दोनों केस हमें लेके चलने, जो रेशियो हमसे पूछा है वो तो इसका रेसिप्रोकल वाला केस। अगर दोनों ही मैच नहीं हो रहे तो उसी केस के अंदर हमें डिसीजन कुछ अलग ही लेना है। अदरवाइज वो कभी नहीं करेगा कि इन दोनों का रेसिप्रोकल आप लोगे तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपको सॉरी दोनों के दोनों आंसर आपको ऑप्शन के अंदर गिवन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। अभी तक का तो ये ट्रेंड है इसका। तो यहां से इसके हो जाएगा हमारा सर्किट। आपकी बारी दे रखा है 0.5 वोल्ट, ये वैल्यू हमें नहीं है गिवन, और ये हमें दे रखा है 2 किलो ओम R1 R2, और ये हमें दे दिया 7.5 वोल्ट। IE दे रखा है 1 मिली एम्पियर एंड VBE दे रखा है 0.5। ठीक है, इमीटर करंट देखना है यहाँ पे। इमीटर करंट लास्ट वाले में क्या दे दिया, हमें इमीटर वोल्टेज दे दिया। अब की बार डायरेक्ट इमीटर वोल्टेज ना देखे, अब की बार क्या दे दिया, इमीटर करंट। तो हम जानते हैं वोल्टेज क्या होगा, इमीटर वोल्टेज IE इनटू में RE। IE हमें दे रखा है 1 मिली के अंदर कहेंगे तो -3 इनटू ये दे रखा है 2 इनटू 10 टू पावर 3। सो VE हमारे पास क्या हो गया 2 वोल्ट। इमीटर वोल्टेज आ गई। निकालना क्या है, बेस वोल्टेज जिसको बोलते हैं VTH। पहले तो इस सर्किट के लिए वोल्टेज डिवाइडर के लिए बेस वोल्टेज हमारे पास क्या होती है VCC इनटू में R2 डिवाइड्स में R1 प्लस R2 which will be equals to ये हमारे पास हो जाएगा VTH, जिसको हम बोल के चल रहे हैं VB। ये हमारा हो जाएगा VBE प्लस VE। ठीक है, VCC की वैल्यू 7.5 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2 बराबर 0.5 प्लस 2 विच इज 2.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7.5 R2 प्लस 2.5 R1 2.5 R2 उधर जाएगा 7.5 माइनस 2.5 R2 इक्वल टू में 2.5 R1। रेशियो हमसे पूछा है यहाँ पे R2 डिवाइड में R1।
तो R2 डिवाइड में R1 हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइड में 4, 5 से 5 कैंसिल होगा 5, सॉरी 5, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 0.5। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे 0.5 किसी ऑप्शन में दे रखा, चारों के चारों ऑप्शन, पहला दे रखा था 2, दूसरा दे रखा 3.5, तीसरा था 10, चौथा दे रखा था इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ये तो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था, इसका रेसिप्रोकल देखना है। रेसिप्रोकल R2 डिवाइड में, सॉरी R1 डिवाइड में R2 क्या जाएगा 1 डिवाइड में 0.5, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ऑप्शन में दे रखा है, यस ऑप्शन नंबर 1 2 दे रखा था 2.0, तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा 2.0। तो काफी जैसे कि लोगों की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि यहाँ पे इसकी जो रेशियो है हमारे पास सिर्फ ये 0.5 आ रहा है, जबकि जो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अंदर इसका आंसर 2 दे रखा था। तो 2 किस वजह से दे रखा है, तो वो ये वाला एग्जामिनर जो होता है वो ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है वोल्टेज डिवाइडर के अंदर। डायरेक्ट तो हम निकाल देंगे, इतना इजी क्वेश्चन होगा नहीं, तो वो क्या अप्रोच लगाता है, इसकी रेसिप्रोकल पूछता है हमसे इनडायरेक्टली केस के अंदर, इसका रेसिप्रोकल हमें बताना है। तो इसका हमारे पास 0.5 आता है, रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये रेसिप्रोकल का सिंपल सा मीनिंग है उसका जस्ट उल्टा। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आरपीएससी 2024 अभी जो 29 जून को जो हुआ है उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये क्वेश्चन आया था हमारा TFR 2016 के अंदर, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, इन द ट्रांजिस्टर सर्किट शो ऑन द राइट assume that the voltage drop between the base and emitter is 0.5, same as 0.5, what will be the ratio of the resistance का रेशियो क्या होगा R2 डिवाइड में R1 in order to make this circuit function as a source of constant current I equals to 1 milliampere। तो आंसर दिया होगा, सारी वैल्यूज सेम है, एक भी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। तो मतलब समझे, TFR जिसको हम सोच के चलते हैं कि वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, इसके अंदर हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमारे आरपीएससी के अंदर नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम के कम होने की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, TFR जो हाई लेवल क्वेश्चंस है वहां के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके आरपीएससी के अंदर आ रखे हैं, जिसका आपको ये लाइव प्रूफ आपको दिख गया होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक IIT JAM 2017, TFR 2016 एंड आरपीएससी 2024, तीनों ईयर के अंदर सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल थ्योरम के अंदर हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं इसका आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब बैक टू हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं हम वापस, और हमारे लास्ट के जो हमारे जहाँ से छोड़ा था हमने वहां पे आते हैं। ओके ऑलराइट, हमने कहाँ छोड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारा हो गया था IIT JAM 2017, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, IIT JAM 2020 के अंदर आया हुआ है। इन द ट्रांजिस्टर सर्किट गिवन इन द फिगर, द emitter base junction has a voltage drop of 0.7 volt. A collector emitter voltage of 14 volt reverse bias the collector. Assuming the collector current to be same as the emitter current, ठीक है, कलेक्टर करंट IC और IE की वैल्यू जो होगी सेम होगी, मतलब IB की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या बोल के चल रहा है 0, सॉरी 0 नहीं, IB की वैल्यू हम IC से निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ RB इज, उल्टा लेके चल रहे हैं। अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे कि BE सर्किट पहले BE लूप को पहले लेके चल रहे थे, फिर हम बाद में BE से CE लूप कर रहे थे, बट वो क्या होता है ना कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये BE से CE की वैल्यू निकालनी होती है, कभी कभी CE लूप के अंदर, कभी कभी CE लूप से BE लूप के अंदर की वैल्यूज निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैं दे रखा है ये सर्किट 20 वोल्ट और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा पास हो जाएगा डेटा बराबर 100, ये हमारे पास हो जाएगा 1 किलो ओम, ये हो जाएगा 2 किलो ओम, ये हो जाएगा RB। IB करंट इधर है, IC करंट ये है, IE करंट दोनों का ऐड ऑन होता है। कंडीशंस क्या दे रखी है, दो चीजें देखें, एक
वी बीई की वैल्यू दे रखी है 0.7 वोल्ट, एक वी सीई की वैल्यू दे रखी है 14 वोल्ट एंड आल्सो द गिवन वैल्यू जो कंडीशन एक और क्या दे रखी है आई ई इक्वल्स टू में आईसी, आई ई इक्वल्स टू में आईसी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लूप लगा लेते हैं, लूप सीई, सीई लूप लगाएंगे तो 20 इक्वल्स टू में 2 आईसी प्लस VCE 14 प्लस 1 IE, IC IE इक्वल है 2 IC प्लस 14 प्लस IC, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 14, 2 प्लस 1 IC, IC की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 डिवाइड्स में 3 2 मिली एम्पियर। ये तो हमारे पास आ गई IC, यहाँ से IC से हम I भी निकाल लेते हैं, इसलिए I भी हमारे पास हो जाता है IC डिवाइड्स में बीटा, IC आया 2, बीटा है हमारे पास 100, तो ये हो जाएगा 0.02 मिली एम्पियर। बस कुछ नहीं है, RB की वैल्यू निकालने के लिए BE लूप लगा देंगे, लूप BE जब लूप लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 इक्वल्स टू में RB इंटू में IB क्या 0.02 प्लस 0.7 प्लस 1 इंटू IC की वैल्यू 2, तो यहाँ से आ जाएगा RB और 0.02 RB इक्वल्स टू में 20 माइनस 0.7 माइनस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17.8 17.3 ठीक है 17.3, तो RB हमारे पास हो जाएगा 17.3 डिवाइड में 0.02, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 865 किलो ओम, 865 किलो ओम। इसका आंसर आएगा, RB का वैल्यू आएगा किसके अंदर, किलो ओम के अंदर, जो किसने पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इजी था, सोल्व आराम से होने लायक क्वेश्चन था और हो भी गया। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, इन द सर्किट शो अज्यूमिंग द करंट गेन बीटा इक्वल्स टू में 100, VB इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, व्हाट विल बी द करंट वोल्टेज VC, जो सबस्क्रिप्ट के अंदर होता है ना उसको याद रखना करो, VC दे रखा है मतलब कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर VCE दे रखा है दैट मीन कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू एमीटर, तो ये चीजें याद रखा करो, या तो डायरेक्ट वो वर्डिंग्स के अंदर भी दे देगा क्वेश्चंस में हमें, या अगर नहीं दे रखा है तो सिंबल्स, इसके जनरल सिंबल्स होते हैं उनसे हमें ये चीजें याद रखनी है कि ये एग्जैक्टली हमसे पूछ क्या रहे हैं। और इसमें वैल्यू जो हमें दे रखी है VCC की R1 की दे रखी है, R2 दे रखी है, RC दे रखा है एंड ऑल्सो द RE की वैल्यू जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन को सोल्व करने का मेन पर्पस ये है कि इसका जो ऑप्शन में हमें आंसर दे रखे वो नहीं आ रहे, जस्ट हम उसके आसपास अप्रोक्सीमेट हमारे पास आंसर आ रहा है जब इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो करते हैं ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 20, VCC की वैल्यू दे रखी है 15 वोल्ट, ये हो गया। यहाँ पे हमें RC की वैल्यू दे रखी है 4.7 किलो ओम, RE की वैल्यू दे रखी है 3.3 किलो ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 50 किलो ओम, R1 की वैल्यू दे रखी है 100 किलो ओम एंड ये वाला हमारा है ग्राउंड, राइट। और आल्सो द गिवन वैल्यू इज VB, सॉरी बीटा की वैल्यू दे रखी है 100 और ये हमें दे रखा है 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हमें दे देता है कि VB की वैल्यू 0.7 दे दिया, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसके अंदर हमें
VBE की वैल्यू तो नहीं दे रखी, लेकिन ऊपर इसने मेंशन कर रखा था सिलिकॉन डायोड का यूज करके। तो सिलिकॉन डायोड का यूज करके अगर आ रहा है तो उसके लिए हमें वैल्यू पता है 0.7 होती है, या फिर डायरेक्ट की वैल्यू देता है 0.7, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है। और ट्रांजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हमें पता है। ट्रांजिस्टर हमारा हर जगह आता है। अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी आने लग गया है। अगर हम ओपन की बात करें तो वहां पे भी आने लग गया है। अगर हम नॉर्मल सर्किट की बात करते हैं, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं, वहां पे भी ट्रांजिस्टर को ऐड कर देते हैं ये वाले। तो हर जगह ट्रांजिस्टर को ऐड करने लग गया है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किस वैल्यूज थी, ठीक है। पहले तो इसको नॉर्मल सर्किट बनाएंगे तो VTS निकालने। VTS हमारा होता है VCC इनटू में R2 डिवाइड में R1 प्लस R2। VCC 15 R2 ये वाला 50 डिवाइड्स में 50 प्लस 100 ये आ जाएगा 750 और नीचे आ जाएगा 150, तो ये हमारा आ जाएगा 5 वोल्ट। VTS आ गया 5 वोल्ट। फिर हम निकालना है RTH, R2 डिवाइड्स में R1 प्लस R2। R2 हमारा क्या होता है 50, R1 100 प्लस 50, 50 डिवाइड्स में 150 ये आ जाएगा 1.3, जिसकी मान आएगी 0.33 किलो ओम। निकालना क्या है निकालना हमें ये वाला है वैल्यू VC निकालने के लिए हमें IC की वैल्यू चाहिए। IC निकालने के लिए हम पहले IB निकालेंगे। तो लूप BE क्या हो जाएगा VTH बराबर RTH IB प्लस 0.7 प्लस 3.3 IE। RTH 0.33 IB प्लस 0.7 प्लस 3.3, बेटा कितना दे रखा है हमें 100, दैट मीन 101 IB। VTS की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5 माइनस 0.7 इक्वल्स टू में 0.33 प्लस 3.3 को 101 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 3.3 को 101 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है हमारा गलती हुई है RTH ये अरे RTH कहता है R1 R2 इनटू में 100 तो जाएगा 5000। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.33 किलो ओम। इसकी हमारे पास क्या जाएगी यहाँ पे वैल्यू जाएगी RTH की। फिर VTH को 3.3 को 101 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ से 333 ये आता है 333.3 IB। तो IB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4.3 डिवाइड्स में, एंड देन यहाँ से जब इसको करेंगे 366.63 विच विल बी इक्वल्स टू IB की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आएगी 0.012 मिली एम्पियर। हमें निकालना है VC के लिए IC की वैल्यू। सो IC हमारे पास आ जाएगा बीटा कितना दे रखा है वोल्टेज गेन, सो ट्रांजिस्टर गेन 102, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.012 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 1.2 मिली एम्पियर। इतना आने के बाद हमारा सर्किट सोल्व है। यहाँ से क्या हो जाएगा 15 माइनस VC इक्वल्स में 1.2 इंटू 4.7, तो VC बराबर 15 माइनस 1.2 4.7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 14 1 8 और 7 15 15 1 16 1 5 5.64। तो VC का मान हमारे पास आ जाएगा ये 9.36 वोल्टेज हमारा मान आ जाएगा यहाँ पे VC का कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इजी क्वेश्चन था, बस इसके अंदर ये है। अब जो ऑप्शन हमारे पास बेसिकली दे रखे थे, ऑप्शन थे हमारे पास, एक था 8.9, एक था हमारा 5.1, 4.3 एंड 3.2। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा यहाँ से
8.9 के समथिंग, क्योंकि इसको भी अप्रोक्सीमेट करें तो 9 वोल्ट आएगा, इसको भी अगर हम करते हैं तो 9 वोल्ट हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 21, ए ट्रांजिस्टर with beta equals to 100 VB equals to 0.7 is connected as shown in the figure, जो कि हमें क्या दे रखा है, वोल्टेज डिवाइडर बाय इसका। पूछा यहाँ से द करंट IC विल बी, यही क्वेश्चन है, जस्ट हमने जैसे कि यहाँ पे B की वैल्यू निकाली, IB की वैल्यू, बस इनकी वैल्यूज है, वैल्यूज चेंज है। जैसे हमने यहाँ पे निकाली IB की वैल्यू, IB की वैल्यू आपको निकालनी है, और IB की वैल्यू निकालने के बाद IC की वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की इस क्लास में दो क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 21। कमेंट्स में इसके आंसर बताने, देन आपको इनकी सॉल्यूशन जो होंगे वो हमारे टेलीग्राम पे, हमारे पेज पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर है, और ये हमारा आया था असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर जो हुआ था, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ है इससे जस्ट पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन था, फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शो इन द फिगर HFE equals to 1 to 5, VBE equals to 0.6 volt, the value of VCE। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग करने वाला पार्ट था वो सिर्फ इतना था कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिस्टर गेन मतलब बीटा ना बोल के इसने हमें HFE बोला है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जाता है हमारा H पैरामीटर्स के अंदर। तो इसमें H पैरामीटर्स की फॉर्म में हमें करंट गेन दे रखा है यहाँ पे, और अगर जिन्होंने ट्रांजिस्टर कंप्लीट पढ़ के गए हैं, अच्छे तरीके से ट्रांजिस्टर करके गए हैं, लेकिन H पैरामीटर उसके अंदर छोड़ा है टॉपिक को, तो इस इजी क्वेश्चंस को वो आराम से छोड़ के आए फिर बाद में। तो H पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल गया होगा। भी हमारा जो सर्किट था इस तरीके से था, इस सर्किट को हम जब इजी सोल्व करते हैं, इजी वे में अगर करने के लिए क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे दे रखा है मैं अलग से, ये हमारा ग्राउंड होता है, वोल्ट 10 वोल्ट 310 किलो ओम 5 किलो ओम, और ठीक है एक हमें दे रखा है HFE, इसकी वैल्यू दे रखी है 125, और VBE इसकी वैल्यू बोला था मैंने, या तो वैल्यू इसकी डायरेक्ट देगा, डायरेक्ट ना देके ये बोल देगा सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड ट्रांजिस्टर है, तो उसके इसके अंदर हमें 0.7 वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसने पूछा है VCE की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे HFE दे रखा है। अब जब हम H पैरामीटर्स की बात करते हैं तो H पैरामीटर्स के अंदर HFE का जो मान होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, HFE होता है हमारा I2 डिवाइड में I1, मतलब आउटपुट करंट यहाँ पे क्या है IC, इनपुट करंट हमारे क्या है IB, और यही चीज हमारी क्या होती है बीटा के जिससे शो करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये हमें बीटा की ही वैल्यू दे रखी है 125। ठीक है, बस इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन वैसे सोल्व हो गया। पहले लगा देंगे इसमें लूप BE, लूप BE लगने के बाद tan इक्वल टू 310 IB प्लस 0.6, सोल्व करेंगे तो 310 IB इक्वल्स टू tan माइनस 0.6 विच विल बी 9.4। तो IB की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे जाएगी 9.4 डिवाइड में 310, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देके जाता है हमें। इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी वो हमारी होती है 0.03032, 0.03032। ठीक है, मिली एम्पियर, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो बहुत छोटी वैल्यू का मतलब ये है कि बीटा हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो IC की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125 इंटू 0.03032, जिसको हम मल्टीप्लाई करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 3.79 मिली एम्पियर, 3.79 मिली एम्पियर। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे VCE की वैल्यू, तो VCE की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पे लूप CE लगा के।
जो कि हो जाएगा 20 इक्वल्स टू में 5 IC प्लस VCE की वैल्यू हमें निकालनी ही है। तो VCE हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 5 इंटू 3.79, 20 माइनस 5 9 से 45, 5 5 7 30 35 35 39, 5 3 से 15 15 and 3 18। तो जो VCE की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी लगभग 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इमीटर यहां से पूछा गया है। अगर हमसे पूछा गया है कलेक्टर वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो भी हमारी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी अलग से जो इमीटर है उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उस केस के अंदर ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, हमारी सेम आएंगी। तो इजी क्वेश्चन था, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया क्वेश्चन है, विद इन 10 to 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जो कि हमारा आया हुआ है TFR के अंदर, TFR 2020 के अंदर। क्वेश्चन था द सर्किट शो बिलो रिप्रेजेंटेड टिपिकल वोल्टेज डिवाइडर बायस circuit for a transistor. Assume that resistance value and voltage value are typical for using the transistor as an amplifier. Which of the following change in the circuit would result in an increase in the collector voltage VC? मतलब हमें VC कलेक्टर जो वोल्टेज है उसमें इंक्रीज करना है। अब देखना, कलेक्टर वोल्टेज में इंक्रीज करना है। कलेक्टर वोल्टेज में इंक्रीज कब होगा, जब वोल्टेज ड्रॉप हमारा ज्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप हमारा ज्यादा कब होगा, जब IC का मान कम होगा। IC का मान कम होने का मतलब है IB का मान इंक्रीज होगा। IB का मान इंक्रीज होने का मतलब है कि जो उसमें रेजिस्टेंस, जो डिवाइडर जो रेजिस्टेंस लगाते हैं नीचे की तरफ R2, उसका मान कम होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से वोल्टेज ड्रॉप RC के अंदर करंट के धीरे होने से कैसे होगा, अगर करंट धीरे फ्लो हो रहा है तो धीरे फ्लो हो रहा है, हम क्या मानते हैं कि जो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, प्रतिरोध जो हमारा होता है, वो एक तरीके से काम करता है कि अगर उसके ऊपर से अगर तेजी से जा रहे हैं हम, तो तेजी से अगर निकल रहे हैं तो वहां पे एनर्जी बहुत कम होगी। जैसे कि अगर हमारी जो सड़क है, सड़क की केस ले सकते हैं, तो नॉर्मल सड़क के ऊपर गड्ढे होते हैं, अगर वहां से हम बाइक को स्पीड अप में निकाल दें, स्पीड से निकाल दें, तो बाइक जो होगी कई जगह ऐसे होंगे गड्ढे के ऊपर से, उस गड्ढे के अंदर ना जाकर उसका टायर सीधा उसके ऊपर से निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकल जाएगी, एनर्जी उसकी कम वेस्ट होगी, डैमेज उसके अंदर कम होगा। वही अगर उस बाइक को हम स्लो करके फिर निकालते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस बाइक के ऊपर उन गड्ढों का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू जब हम उसको स्पीड से निकाल रहे हैं। वही केस हमारा यहाँ पे आता है करंट और वोल्टेज का। करंट को जब कम होगी, करंट की मात्रा कम होगी, धीरे फ्लो होगी उसके अंदर से, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। करंट की मात्रा तेज होगी, तेज फ्लो होगी, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर है यहां से। अब जो हमारे पास आता है, हमें निकालना है बेसिकली क्या, कि एन इंक्रीज इन द कलेक्टर वोल्टेज। क्या केस होंगे, रेजिस्टेंस वाले केस दे रखे हैं यहाँ पे सारे। तो यहाँ पे तो सीधा होगा, अगर VC को हमें इंक्रीज करना है तो IC को डिक्रीज करना होगा। IC डिक्रीज होगा विच मीन्स IB इंक्रीज होगा। IB इंक्रीज होगा, R2 जो डिवाइडर वोल्टेज है उसका मान क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, R2 इज डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, अब जो एक अलग क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में लास्ट ईयर गेट के अंदर, सॉरी लास्ट से लास्ट ईयर, इसमें हमसे पूछा है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की क्लास के अंदर उससे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले वो क्वेश्चंस हमारे होंगे बेस्ड ऑन द, यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस तो आ रखे हैं हमारे पास,
ये वाले भी आ रखे। फिर हमारे यहाँ पे पूछा है हमसे इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन हमें दे रखा होता है, वोल्टेज गेन। तो 3 चीजें और पूछता हमसे, तो पहले उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर बाद में उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट का लगभग 10 से 15 मिनट का हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये इसमें दे रखा है, ए टिपिकल बायसिंग ऑफ ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ कॉमन इमिटर करंट गेन बीटा फॉर द ट्रांजिस्टर इज 100, इग्नोर रिवर्स सैचुरेशन करंट जो ICEO लेते हैं हम यहाँ पे, द आउटपुट वोल्टेज इज, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी वो चीज हम यहाँ पे निकालनी है हमें, ठीक है। तो सर्किट पहले देख लेते, सर्किट हमें दे रखा है यहाँ पे -12 वोल्ट, 100 किलो ओम, 15 किलो ओम, यहाँ पे दे रखा है 1 वोल्ट, यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर ऐड कर दिया, ये हमारा है ग्राउंड, एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें दे रखा है VCC जो जनरेटर हमारा है इसका, यहाँ पे दे रखा है 2.2 किलो ओम, और यहाँ पे आउटपुट 0। हमसे पूछा भी आउटपुट ही है। अब आउटपुट निकालने के बेसिकली हमें वो ये सिम IC की वैल्यू निकालनी है। IC की वैल्यू आते हैं हमारे पास, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको सेट करना है। यहाँ पे दे क्या रखा है इसने, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दे रखा है, ठीक है। तो और SI ट्रांजिस्टर, SI ट्रांजिस्टर के केस के अंदर VBE का जो मान होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट, बीटा हमें दे रखा है 100, तो वही लगा देंगे हम यहाँ पे। पहले थेवेनिन लगा के VTH निकालेंगे। VTH हमारा क्या होगा, अब की बार देखना VTH यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। VTH का जो मान होगा अब की बार यहाँ पे वो क्या होगा हमारा, एक तो हमारा होगा 1, जहाँ पे पूरा माइनस में -12 डिवाइड में 15 प्लस 100, ये वाला दोनों का दोनों, ठीक है। दूसरा माइनस होगा यहाँ पे 12 वोल्ट जो हमें ये वाला दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और उससे पहले इनटू में, और को हमारे पास क्या है 100 माइनस में 12, तो VTH हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1300 डिवाइड में 1500 माइनस में 12, वेट हमें यहाँ पे दे रखते हैं 13 × 100, और नीचे आ जाएगा, सॉरी प्लस है नीचे 115, विच इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आता है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.7 वोल्ट। किसका, VTH का। RTH निकालते हैं, वो हमारा होता है 15 × 100 डिवाइड में 15 प्लस 100, 1500 डिवाइड में 115, जिसका मान हमारे पास वो आता है 13.04 किलो ओम। तो BE लूप से हमें I से निकालने, BE लूप से इसका मान क्या है, -0.7 इक्वल्स में, अब देखना ये वाला जो बायस हो गया हमारे पास, अब की बार B बेस बायस हो गया, माइनस आ रहा है, मतलब अब की बार ये क्या है माइनस में है, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास प्लस के अंदर हो गया। माइनस में और प्लस के अंदर होने से क्या हुआ, अब जो हम हमेशा VBE की जो वैल्यू लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं, प्लस 0.7, बट इन दैट केस यहाँ पे बायसिंग इनकी चेंज हुई है। बायसिंग चेंज होते ही, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होते ही, नॉर्मल केस के अंदर हमारा प्लस माइनस होता है, तो हम उसको ऐसे एज इट इज लेके चलते हैं। अब की बार यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, मतलब अब की बार इधर हमारा क्या आएगा माइनस, कैसे यहाँ पे जाएगा IB RTH और -0.7 अब की बार यहाँ पे आएगा। किसकी वजह से, सिर्फ इस बायसिंग की वजह से, माइनस प्लस की वजह से, -0.7 0, तो हमारे पास IB की वैल्यू क्या रहेगी 0, IB की वैल्यू 0 है तो IC की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो 12 - V आउटपुट इक्वल्स में 2.2 IC, तो
वी आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। आंसर हमारा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज के, जिसमें हमने डिस्कस किया। अगर किसी भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21, अगर इनमें कोई भी डाउट होता है कमेंट में बताना। कोई भी डाउट आपको मिलता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आया स्टेप, वो स्टेप मेरे को बताना, ताकि मैं उनको हमारी जो अगली क्लास होगी डाउट क्लास, इसमें हम ट्रांसलेट के और क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ये क्वेश्चंस हम इसीलिए करा रहे हैं कि एक भी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास नहीं रहना चाहिए। ट्रांसलेट टॉपिक हमारे हर जगह यूज हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट ओपीएम का बोलते हैं हम कि सिंपल होता है ओपीएम का, बट उस सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वहां पे भी ट्रांसलेट ऐड कर रहे हैं। गेट वाला, लॉजिक गेट्स वाला हमारा पास सिंपल कॉन्सेप्ट आता है, बट उन लॉजिक गेट्स को भी ट्रांसलेट की वजह से हम बनाएंगे। तो कहीं पे भी कोई भी डाउट यहाँ पे रहता है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी इन सभी फिजिक्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट लाइक CSIR नेट की, IIT जैम के लिए, TFR के लिए, जेस्ट के लिए, गेट के लिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑल्सो अभी जो यूपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, तो फिजिक्स का एग्जाम कोई चेंज नहीं होता, वहाँ पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी से हो, अगर आप UPSC के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल और ये सीरीज हमारी काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चैनल के साथ जुड़े, कमेंट्स में अपने डाउट्स बताएं। टेलीग्राम पे आपको हमारी ये PDF आफ्टर द कंप्लीट डिस्कशन आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।